स्वागत है। दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। जैसे कुछ लोग भूतों पर यकीन नहीं रखते हैं और कुछ का मानना होता है कि भूत होते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहाँ पर समीर नाम का शख्स रहता था। वो अपनी खुशहाल भरी जिंदगी में बहुत खुश था। उसके परिवार में उसके माता पिता और पत्नी समेत 2 बच्चे थे। समीर गांव में अपनी खेती बाड़ी का काम संभालता था और उससे अच्छा मुनाफा कमा लेता था। एक दिन समीर की माँ ने समीर से कहा कि घर का राशन खत्म हो गया है, तो शाम को घर आते समय राशन लेके आना। फिर समीर ने माँ को कहा कि ठीक है और खेतों पर काम करने के लिए चला गया। जैसे ही शाम हुई तो समीर को याद आया कि राशन लाने शहर जाना पड़ेगा। समीर ने अपना काम खत्म करके कार निकाली और शाम को शहर की ओर निकल पड़ा। उसे शहर पहुंचने के लिए तकरीबन 1.5 घंटा लगा। जब समीर राशन की दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि दुकान पर लोगों की काफ़ी भीड़ थी। तो उसने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन करके कहा कि आने में थोड़ी देर हो जाएंगी। जैसे ही थोड़ी भीड़ कम होने के बाद समीर का नंबर आया तो उसने फटाफट लिस्ट निकालकर दुकानदार को दे दी। समीर ने सभी ज़रूरतमंद चीज़ों को खरीदकर कार में रख दिया और साथ में बाजू वाले एक नॉनवेज शॉप से थोड़ा नॉनवेज लेते हुए अपनी गांव की ओर निकल पड़ा। वैसे उसे बहुत देर हो गई थी और आसमान में घने काले बादल भी छा गए थे। ऐसा लग रहा था कि बारिश शुरू हो जाएगी और थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई। समीर कार चलाते हुए गांव की ओर बढ़ रहा था और गांव के रास्तों पर स्ट्रीट लाइट न होने के कारण रास्तों पर काफ़ी घना अंधेरा छा गया था। कार में हेडलाइट्स के अलावा आजू बाजू घना अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। समीर को भूख भी लगी थी, बस उसे जल्दी घर पहुंचने की जल्दबाजी थी। थोड़ा आगे जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते के किनारे कोई खड़ा है। अंधेरा होने के कारण उसे ठीक से दिखाई नहीं दिया। जब उसकी कार थोड़ा नज़दीक पहुंची तो उसने देखा कि कोई औरत घूंघट में अकेली खड़ी है। समीर ने कार को रोका और उसने पूछा कि कहाँ जाना है, पर वो औरत कुछ नहीं बोली, बस रोए जा रही थी। समीर अपनी कार से बाहर निकला और उसने कहा कि आपको कुछ मदद चाहिए। फिर भी वो औरत चुप रही और रोए जा रही थी। समीर ने कहा कि अगर आप चाहो तो आज रात के लिए हमारे यहाँ पर रुक सकती हो, हमारा गांव नज़दीक ही है। फिर सुबह मैं आपको आपके घर छोड़ दूँगा। वो औरत चुपचाप कार में बैठ गई। फिर समीर अपने गांव की ओर चल पड़ा। जैसे ही समीर घर पहुंचा तो कार की आवाज़ सुनकर समीर के घर वाले उसे देखने बाहर आ गए। समीर की माँ ने कहा कि बहुत देर लगा दी तुमने, और ये अनजान औरत कौन है साथ में? समीर ने कहा कि ये मुझे गांव के बाहर सुनसान रास्ते पर मिली और रो रही थी, तो मैंने उसकी मदद करने की सोची। फिर उसकी माँ ने कहा कि ठीक है। उस अनजान औरत ने घूंघट डाल रखा था तो उसका चेहरा कोई देख नहीं पा रहा था। फिर समीर ने सब सामान माँ को दे दिया और मुंह हाथ धोने के लिए चला गया। समीर की माँ ने खाना बनाने की शुरुआत की और नॉनवेज को निकालकर एक थाली में रख दिया। फिर अचानक वो अनजान औरत किचन में आ जाती है। उसे देखकर समीर की माँ पूछती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, कुछ खाना है? तो वो कुछ नहीं कहती और सामने रखा नॉनवेज थाली से निकालकर धोने लगती है। फिर समीर के माँ को लगता है वो उसका रसोई में हाथ बटाने आई है। समीर की माँ खुश हो जाती है और उसे कहती है कि तुम नॉनवेज बना लो, तब तक मैं घर का बाकी काम देख कर आती हूँ। पर वो अनजान औरत समीर की माँ के किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं देती। समीर की माँ किचन से बाहर चली जाती है और उन्हें थोड़ा डर भी रहता है कि कहीं ये औरत कुछ सामान चुरा के भाग न जाए। जब वो थोड़ी देर बाद फिर से किचन में वापस आती है तो चौंक जाती है। किचन का मंजर ही बदल जाता है। उसकी माँ देखती है कि किचन में फर्श पर सब हड्डियाँ ही हड्डियाँ बिखरी पड़ी है और वो अनजान औरत किचन के स्लैब पर बैठकर कच्चा मांस खा रही है। उसका चेहरा समीर की माँ ने साफ साफ देख लिया था। उसे देखकर समीर की माँ चौंक गई
और उनके गले से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा कि उसके बेहद लंबे काले बाल थे, आंखें खून जैसी लाल और काले बड़े बड़े नाखून। ये मंजर देखकर समीर की माँ भागते हुए गई और घर के बाकी सभी लोगों को इकट्ठा किया। जब सब लोगों ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा तो सबके डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। समीर ने हिम्मत करके किचन में रखे कोयले के टुकड़े उसके ऊपर डालकर उसे घर से बाहर भगाने की कोशिश की। जलन की वजह से वो औरत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, जो एक डायन थी। अजीबोगरीब आवाज़ें सुनकर आजू बाजू रहने वाले सब लोग इकट्ठा हो गए और सब लोग उस डायन को देखकर डर के मारे कांपने लगे। फिर भीड़ ने उसे आग दिखाकर भगाने की कोशिश की और वो डायन खेतों के रास्ते से होते हुए अंधेरे में गुम हो जाती है और फिर बाद में वो कभी दोबारा नजर नहीं आई। इस तरह उस रात समीर का सामना अनजाने में एक डायन से हुआ, जिससे आज भी उस गांव में रहने वाले लोग डरते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसे ही एक रोमांच भरे सफ़र के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।